एलएसी पर इस समय तनाव के स्तर तक बढ़ चुका है। इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति में बदलाव करने को लेकर चीन की उकसाने वाली कार्रवाई को नाकाम करने के बाद भारत ने तुरंत पैंगोंग त्सो इलाके के दक्षिणी तट पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कम से कम 3 पर्वत चोटियों पर अपनी उपस्थिति और मजबूत कर ली है। तो वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे अचानक लद्दाख पहुंच गए, जहां वो 2 दिन के दौरे पर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ऐसे में देखा जाए तो नरवणे का ये दौरा ऐसे वक्त हुआ है जब भारतीय सेना ने पिछले 1 सप्ताह में चीन को कई बार मात दी है। इसके अलावा एलएसी के भारतीय सीमा के अंदर पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर भी एहतियाती उपायों के तहत सैनिकों की तैनाती में कुछ बदलाव किए गए हैं। ऐसे में इलाके में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। हालांकि तनाव घटाने के लिए दोनों पक्षों के सेना कमांडरों की बुधवार को हुई एक और दौर की वार्ता बेनतीजा रही, जो करीब 7 घंटे चली। इसके अलावा सोमवार और मंगलवार को भी 6 घंटे से अधिक समय तक इसी तरह की वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, जिसके चलते भारत ने पूर्वी लद्दाख में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कई पर्वत चोटियों और स्थानों पर उपस्थिति बढ़ाकर पिछले कुछ दिनों में रणनीतिक बढ़त हासिल की है और सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। इसके अलावा बता दें, 1962 में रेकिंग ला और रेजिंग ला पर चीन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब उस पर भारत ने दोबारा नियंत्रण कर लिया है। अब ऐसे में देखा जाए तो लद्दाख की पैंगोंग लेक के किनारे पर पहली बार चीन युद्ध लड़ने से पहले ही कई मोर्चों पर हारने लगा है। लद्दाख में पैंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा अब पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। यहाँ पर कई पहाड़ी चोटियों पर अब भारत का पूरा नियंत्रण हो चुका है। चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके विस्तारवाद पर हिंदुस्तान का पंच इतना तगड़ा होगा। हिंदुस्तान के ऑपरेशन ब्लैक टॉप का पंच तो इतना तगड़ा है कि इससे न केवल चीन तिलमिला उठा है, बल्कि चीनी सेना को भी हैरान कर दिया है। ऐसे में चीनी कोशिशों के मद्देनज़र भारतीय थल सेना ने 3400 किलोमीटर लंबी एलएसी पर अपने सभी अग्रिम सैन्य ठिकानों को 24 घंटे सतर्क रहने के लिए अलर्ट कर दिया है।